राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी कथा जिसमें उन्होंने अर्जुन को दिया फिर से जीवन दान। युद्ध के बाद अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुका था। अर्जुन होता हुआ भी नहीं था, इसीलिए तो उसने जो किया अर्जुन के रूप में नहीं किया, श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती है। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र विभ्रुवाहन के साथ हुआ था, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब श्री कृष्ण दौड़े, उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण संकट में पड़ गए थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा विभ्रुवाहन ने पकड़ लिया था और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। विभ्रुवाहन ने अपनी मां चित्रांगदा को वचन दिया था कि युद्ध में अर्जुन को परास्त कर दूंगा, क्योंकि अर्जुन चित्रगदा से विवाह के बाद कभी लौटकर आया ही नहीं था। इसी बीच चित्रांगदा ने विभ्रुवाहन को जन्म दिया। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी, अपने पुत्र को ये तक नहीं बताया कि अर्जुन ही उसके पिता है, और विभ्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प कर चुका था। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी के दिव्य बाण को प्राप्त किया अर्जुन का वध करने के लिए। विभ्रुवाहन ने अश्वमेध के अश्व को पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध अवश्यभामी हो गया। भीम को विभ्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया था और फिर अर्जुन के साथ उसका भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त करना उसे असंभव लग रहा था। तब उसने कामाख्या देवी से प्राप्त बाण का उपयोग किया और अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था क्या होने वाला है, और जो श्री कृष्ण को पता था वो हो ही गया। वे द्वारिका से भागे चले गए। दाऊ को कह दिया, देर हो गई, बहुत देर हो गई, जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन अर्जुन ही रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुम बीच मझधार में मुझे धोखा देकर चले गए हो। माँ बच्चों के कंधों पर जाती है, तुम मुझसे पहले कैसे चले गए? ये क्यों हुआ? जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता। ये कैसे हो सकता है? देवी गंगा आई, कुंती से कहा, रोने का क्या फायदा? अर्जुन को उसके कर्म का फल मिल गया। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था, वह भी धोखे से। अर्जुन को अपना पुत्र मानते थे वो, अर्जुन को पुत्र की तरह ही प्यार देते थे। मेरे पुत्र को बाणों की शैया पर सुला दिया। क्यों? भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे ना। शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था, लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छल्ली कर दिया। शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तब भी मैं बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया है। विभ्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी के माध्यम से मैंने ही उसे दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना विभ्रुवाहन के लिए बहुत कठिन था, इसीलिए कामाख्या देवी के द्वारा मैंने ही उसे धनुष दिया, ताकि मैं अपने पुत्र का प्रतिशोध ले सकूं। आज विभ्रुवाहन ने मेरा प्रतिशोध ले लिया है, अर्जुन का वध कर दिया है। अब रोने से क्या लाभ? जिसने जैसा किया था वैसा ही पाया। मैंने अपना प्रतिशोध पूरा किया। प्रतिशोध शब्द सुनकर भगवान कृष्ण बहुत हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग है, और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन के सिर को धड़ अलग करने के कारण को प्रतिशोध की पूर्ति बता रही है। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नजर भर अर्जुन के शरीर को, भुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को, विभ्रुवाहन को और चित्रांगदा को देखा। फिर गंगा मैया से कहा, किससे किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं? भुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय तो एक समान ही होता है, अर्जुन की माँ का हो या भीष्म की माँ का। आपने किस माँ से प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र को उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या ये उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से, तो मैंने क्या गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, एक माँ का प्रतिशोध पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने समझाया,
अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया था, वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह युद्ध होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही उसे बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और ही है। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को रोका था, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन ये चाहता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया, कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके प्राण को प्रतिशोध को लेकर अपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास जवाब नहीं था। पूछा, क्या करना चाहिए? जो होना था सो हो गया, आप ही मार्ग बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, उपाय तो किया जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की थी वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई है तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। गंगा की समझ में बात आ गई थी। माँ गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। यह कृष्ण की तर्कों का ही कमाल था। जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसको अपने आप को श्री कृष्ण ने को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं उन्हें सौंप दी हो, अपना जीवन, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया हो, उसकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए ही चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ से कहा था, कान्हा, अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ, अर्जुन को नहीं पता वो किससे युद्ध कर रहा है, वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का तो नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती और जब भक्त के प्राण संकट में हो तब भगवान चुप नहीं रह सकते। अर्जुन का सार भाव और श्री कृष्ण दूर रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। याद रखें, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहें उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसे वह बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन और कृष्ण एक ही हैं, नर और नारायण। जय श्री कृष्ण।